हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम करता हूं मैं मेरे और आप सबके यूट्यूब चैनल क्राउन बर्ड्स वेरी में। ट्रेज ऑर्डर की थी मैंने। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने जो मेरे हैंडमेड केजेस हैं उनके लिए मैंने ट्रेज ऑर्डर की हुई हैं। तो आज उसी की अपडेट देने के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज बताऊंगा आपको, साथ ही साथ अपने केजेस की अपडेट दूंगा, क्या साइज़ है मेरे केजेस के और किस तरीके से मैंने उनको रखा हुआ है। और ये भी बताऊंगा कि अगर आपके केज का साइज़ इतना है तो कितने फिट वाली उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रे ऑर्डर करनी है। ठीक है जी। पहले मुझे भी कन्फ्यूज़न था, तो मैंने एक पुराने केज की मेरी ट्रे पड़ी थी, उसका साइज़ और अपने केज का साइज़ कैलकुलेशन करके ही फिर अपने वो केजेस बनाए, उसी हिसाब से फिर मैंने आगे वो ट्रे ऑर्डर किया। तो आज उसके बारे में ही बताऊंगा आपको सारा। ओवरऑल जितना भी ब्लॉग है वो सारा ट्रे और केजेस के ऊपर ही होगा। वेरी की अपडेट्स हैं वो साथ के साथ देता रहूँगा आपको। ठीक है जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं चंडीगढ़ सेक्टर 13 मनी माजरा से हूँ। और आपका पेट एक्सपीरियंस और बेटर करने के लिए ये वीडियोस शूट कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे मेरा सेम नाम से ही चैनल पेज, वहाँ भी जाके विज़िट करें आप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी नॉलेज ज़्यादा अच्छी हो पेट्स को रखने के लिए। ठीक है जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेस पड़ी है मेरी। ठीक है जी। तो एक तरीके से ट्रे आई है। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, पहले अंदर लेके चलते हैं वेरी में। ठीक है जी। तो ये दोस्तों सेटअप है। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अपनी, पहले लाइट ऑन कर देता हूँ मैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मेरे हैंडमेड केजीज हैं सारे, जो इस रो में लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये खुद बनाए हैं मैंने। और ये इनके लिए मैंने ट्रे ऑर्डर की थी, तो आज फाइनली ट्रे आ चुकी थी कल। तो आज उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और आज सभी को सारे केजेस में ट्रे देंगे, ताकि मेरे लिए और इनके लिए भी इजी हो जाए। मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ट्रे के साथ। अभी तो मैंने फिलहाल ट्रे की जगह कुछ जुगाड़ से बना के उनका जो जितना भी वेस्ट फूड है, जितनी उनकी पूप है उसके अंदर गिरती है, ताकि वो जो केज की जाली है मेरी वो खराब ना हो। ठीक है जी। अब देखो, इसमें मैंने ट्रे नहीं लगाई हुई, तो यहाँ पे जाली की ये कंडीशन हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा गंदगी एक ही जगह पे जमा हो जाती है, फिर उसको साफ करना पड़ता है। हर हफ्ते मेरे को इस चीज़ को साफ करना पड़ता है। अगर मैं ट्रे लगा दूंगा तो जैसे वरना होता क्या, देखो यहाँ पे अगर बर्ड पूप कर रहा है तो यहाँ से नीचे नीचे वो पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है जी। डायरेक्ट जमीन पे तो गिरने वाली नहीं है वो रास्ते में ही जाली के ऊपर चिपक जाती है। ठीक है जी, जिससे फिर गंदगी स्मेल बहुत ज्यादा सेटअप में फैल जाती है। तो इसी का सोल्यूशन मैंने ये जो जब केजेस बनाए थे, मैंने तभी इनके ट्रे के लिए काफी स्पेस छोड़ दी थी। अब जैसे आप ये स्पेस देख रहे हो, ठीक है जी, ये जाली के 3 बॉक्स की मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई है लगभग। अगर मैं इसका साइज कैलकुलेट करूंगा तो ये 2 इंची की स्पेस मैंने छोड़ी है। ठीक है, ताकि ट्रे को इजीली मैं रख भी पाऊँ और निकाल भी पाऊँ। ठीक है, तो आज इसका मैं आपको साइज बताता हूँ सबसे पहले कि इस टावर केज का साइज क्या है। ठीक है जी। अब ये मैं एक सिंगल पोर्शन का पहले साइज बताता हूँ आपको। जैसे ये पोर्शन है ना, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी है 2.5 फीट। ठीक है। और इसकी जो अगर मैं हाइट की बात करूँ, हाइट है इसकी 1.5 फीट। तो 2.5 बाई 1.5। और इसकी जो विड्थ है, जो गहराई है, मतलब फ्रंट से लेके बैक तक जितनी भी गहराई है इसकी, गहराई की जो साइज है वो लगभग 16.5 17 इंच के आसपास है। ठीक है जी। तो 2.5 बाई 1.5 बाई 16.5 या 17, लगभग इतना ही साइज है इसका, सिंगल पोर्शन का। अब इसी के अंदर मैंने मटकी लगाई हुई है ब्रीडिंग के लिए। तो जब ये यहाँ पे ब्रीड इनके क्लच कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में ऐसे बड़े जो ये मेरे पास फ्लाइंग केजेस हैं, ठीक है जी, जैसे ये केज है, तो यहाँ पे बर्ड शिफ्ट हो जाएगा फ्लाइंग के लिए। फिर पूरा सीजन जितनी भी उसको फ्लाइंग देनी है, रेस्ट देनी है, वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये सिस्टम किया हुआ है। अब इसमें
जो मैं आपको बताऊं कि पूरे उसका टावर केज का जो साइज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साथ के साथ मैं आपको आज ट्रे लगाएंगे, ट्रे की अपडेट दूंगा, और साथ ही साथ जो मैंने केजेस बनाए हैं उसकी अपडेट दूंगा। ठीक है जी। तो एक पोर्शन का मैंने साइज बता दिया आपको, 2 इंच ही बीच में जगह होगी। ठीक है। तो 1.5 फुट ये है, फिर 1.5 फुट ये है, 3 फीट तो यही हो गया। फिर 3 और 3 दो पोर्शन ऊपर है, 6 फीट ही हो गया। ठीक है। फिर बीच में 2 इंच, 2 इंच और 2 इंच और 2 इंच, 6 फीट 8 इंच की जगह तो ये हो गई। ठीक है। फिर नीचे नीचे कम से कम मैंने 6 फुट अपना 6 इंच की जगह छोड़ी है नीचे झाड़ू वगैरह निकालने के लिए। ठीक है। ये एंगल लगा रखे हैं, इनको रैक एंगल बोलते हैं, हम स्लॉटेड एंगल भी बोलते हैं, रैक एंगल भी बोलते हैं। ठीक है जी। इनको मैंने यहाँ पे नट बोल्ट के साथ फिक्स किया हुआ है। ठीक है। ताकि नीचे की जो गंदगी है, जितना भी वेस्ट नीचे गिरता है, दाना गिरता है या इनकी पूप गिरती है, जो भी मटेरियल है और जो भी फैदर्स है, उसको झाड़ू से निकालने के लिए मैंने इनको आधा आधा फीट पे हाइट दे रखी है। ठीक है जी। तो टोटल 6 फीट के 4 बॉक्स हो गए, 8 इंच इसकी ट्रे की स्पेस होगी, और 6 इंच नीचे की स्पेस होगी। ठीक है जी। तो लगभग वही 7 फीट 2 इंच के आसपास ओवरऑल इसकी हाइट हो गई है। ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके केज का साइज क्या है और कितने फिट का है टोटल, तो ये प्रॉपर मैंने साइज इसके लिए वीडियो ही बना दी है। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रे के लिए मैंने जुगाड़ क्या किए हुए थे। अभी तक जैसे मैंने ट्रे ऑर्डर की थी, तो पहली बात तो ट्रे आने में काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक है जी। तो फाइनली कल मेरी ट्रे पहुंची थी। तो ये देखो, डेली यहाँ पे लोहे की जो पत्ती होती है जिससे सफेदी वगैरह उतारते हैं ना, मैं आपको पत्ती भी दिखा देता हूँ। तो इससे पूप वगैरह निकाल देता हूँ मैं, और इसको अंदर कर देता था। ठीक है। बट होता क्या था, देखो, ये तो सिर्फ जहाँ पे पर्च लगी हुई है उसी साइड पे सिर्फ जो इनकी वेस्टेज है वो गिरती है। ठीक है। अब बर्ड तो पूरे केज में इधर उधर घूमता है। ठीक है। तो कहीं पे भी वो गंदगी कर सकता है, तो यहाँ की स्पेस खाली थी, फिर वो नीचे वाले बर्ड के ऊपर गिरेगी, या फिर वो नीचे जाएगी, या जाली में ही कहीं पे अटक जाएगी। ठीक है। फिर उससे क्या है, गंदगी बहुत ज्यादा फैलती है। उसी चीज को रोकने के लिए मैंने ट्रे ऑर्डर की थी, और इनके अंदर ट्रे की स्पेस छोड़ी थी, ताकि मैं एक सिस्टम वाइज एक काम को एक प्रॉपर वे से कर पाऊँ, बर्ड की हॉबी को। ठीक है जी। तो जैसे ये अभी स्मॉल साइज की मेरे केज की एक ट्रे पड़ी थी, वो लगा दी। ठीक है। यहाँ पे कुछ फाइबर के पीस पड़े थे, तो फाइबर की कटिंग लगा दी। ऐसे ऐसे करके मैंने ना सभी में लगा रखी है। बाकी जितनी ट्रे थी मेरे पास उस हिसाब से मैंने ट्रे भी लगाई थी। ठीक है। अब ट्रे लगाने का बेनिफिट क्या है? ठीक है। अब असली सवाल पर आ जाते हैं, ट्रे लगाने का बेनिफिट क्या है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा, जैसे अब मान लो कि ये पेयर है, तो इस पेयर के नीचे ट्रे नहीं है। अगर ये पेयर में कोई बीमारी आती है, वीक हो जाता है, फूल के बैठ गया, ठीक है जी, किसी भी तरह का इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन आ गया, तो उसको वॉच करने के लिए तरीका क्या होता है, हम इनकी पूंछ से आइडिया लगाते हैं। ठीक है जी। जो बर्ड पूप कर रहा है उससे पता चलता है हमें कि बर्ड में कोई इन्फेक्शन आ गया है और उसको किस तरह की मेडिसिन देनी है। तो अगर आपके केज के अंदर ट्रे नहीं होगी ना, तो आप उस चीज को मेजर ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 4 पेयर लगे हुए हैं जी, कौन से बर्ड की पूप है आपको कुछ नहीं पता। उस चीज को फिर आप मेजर कर ही नहीं सकते, आइडिया लगा ही नहीं सकते, आपका गैस उस चीज को कर ही नहीं सकते कि ये इस बर्ड की पूप है और इसमें ये इस टाइप का वायरल इन्फेक्शन आया। ठीक है जी। इन सब को कैलकुलेट करने के लिए ही, मेजर करने के लिए ही ट्रे सिस्टम बेस्ट है। अगर आप चाइनीज केज यूज करते हैं, जैसे कि ये केज है, ठीक है, इसमें आपको साथ में ट्रे मिल जाती है। जो आप केज लोगे उस टाइप का आपको उसके साथ में ट्रे मिल जाएगी। बट जब बात हैंडमेड केजीज की आती है तो उसमें ट्रे तो होती नहीं है, इसलिए इसके लिए मैंने ट्रे ऑर्डर की थी। ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अगर बर्ड बीमार हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए हमें ट्रे बहुत जरूरी है। अब दूसरा मेजर पॉइंट बता देता हूँ जी क्या है। अब कई बार देखो होता क्या है, कॉकटेल बर्ड है। अभी जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मेरा एक पेयर है, ठीक है, अल्बाइनो टू क्लियर पाइड, और एक ये पेयर है सिनेमन पर्ल की फीमेल है, और वाइट पे चॉकलेट में फॉन में मेल है। ठीक है जी। अब इनमें दोनों में पेयर्स में ना
ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ऊपर वाला पेयर ना जब नीचे वाला पेयर क्रॉसिंग करने लगता था या बॉन्डिंग उनकी एक दूसरे की एक साथ बॉन्डिंग बना रहा होता था, तो ऊपर वाला पेयर उसको नीचे वाले पेयर को ना यहाँ जाली पे ऊपर से बैठ के डिस्टर्ब करता था। ये बड़ा एक मेजर पॉइंट है कॉकटेल्स के अंदर कि वो एक दूसरे को ऐसे तंग करते हैं जब वो सेपरेट केजेस में होते हैं। ठीक है जी। जितना ये शांत बर्ड है उतने ही इसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं जिनकी वजह से आपके पास ब्रीड नहीं आती है, ब्रीड लेट आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रे लगाई। ये पेयर आपस में फाइट कर रहा था क्योंकि ऊपर वाला जो मेल था वो नीचे वाली फीमेल के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए उसको ऊपर से तंग करता था। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे सेपरेशन डाल दी, मैंने ट्रे डाल दी। अब ऊपर वाला पेयर नीचे वाले पेयर को देख ही नहीं सकता। ठीक है जी। अब ये केज है, ये केज है, बीच में मैंने ट्रे लगा दी है। अब ऊपर वाला पेयर नीचे वाले पेयर को देख ही नहीं सकता। तो गिनती के 4 से 5 दिनों के बाद मैंने इनको क्रॉसिंग करते हुए देखा था। ठीक है जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास ब्रीड नहीं आ रही है तो अगर आप सेपरेशन दे दोगे ना और ट्रे लगा दोगे, अगर ऊपर नीचे वाला पेयर एक दूसरे को तंग कर रहा है तो आपके पास बहुत जल्द फिर ब्रीड आ जाएगी। ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट अगर तंग कर रहा है पेयर एक दूसरे को, ठीक है, तब भी आप बीच में पार्टीशन डाल सकते हो, बट मैंने ये पार्टीशन डाला नहीं है क्योंकि इसका जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। अब होता क्या है, ये ये पेयर मेरा आपस में बॉन्ड कर रहा है, आपस में क्रॉस कर रहा है, सामने वाला पेयर अगर इसकी बॉन्डिंग नहीं हुई है तो दूसरे को मेट करते हुए देख के वो भी फिर अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मेल, और फिर क्रॉसिंग वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप बीच में सेपरेशन डाल देते हो तब भी उसके फायदे हैं, तब उसके नुकसान भी हैं। ठीक है। मतलब ये आपको मौके की चीज होती है कि जिस टाइप का आपका पेयर है उस हिसाब से आपको उसकी पेयर की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, केज की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तीसरा ये है जी कि तीसरा मेजर पॉइंट ये है कि जैसे अभी ये फूड का बाउल है। ठीक है। अभी अगर मैं इसको अंदर कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी जो वेस्टेज थी दाने की वो यहाँ गिरती है, फिर नीचे गिर जाती है जमीन पे। ठीक है। अब अगर ट्रे लगी होगी तो वो सारी जितना भी वेस्टेज है वो सारा फिर ट्रे में गिरेगा। आप उसको साफ करके अगर 1-2 दिन में अगर साफ कर रहे हो तो उसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी अगर आपके पास अच्छा सेटअप है, अच्छे फार्म है, कोई पिजन्स रखे हुए हैं या चिकन्स रखे हुए हैं, आप उनमें भी ये दाना यूज कर सकते हो। ठीक है। तो वेस्टेज आपकी ट्रे में काफी ज्यादा बचती है। अब नीचे गिर जाएगा दाना, नीचे से बहुत ज्यादा दाना वेस्ट होता है, ट्रे में रहेगा ना। अब जैसे ये ट्रे लगा हुआ है, ठीक है, ट्रे में रहेगा तो ट्रे में आप दाने को बचा सकते हो, इजीली उसको साफ करके रीयूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये थी केज की। अब चलते हैं, आपको मैं ट्रे दिखाता हूँ और ट्रे इनमें लगाते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये जितने भी जुगाड़ हमने किए हुए थे ना, जैसे ये देखो, अब इसमें इस पेयर की मैं आराम से पूप चेक कर सकता हूँ, बट साथ ही साथ ऊपर वाले पेयर की भी इसमें इसी इसी के ऊपर पूप गिरी हुई है। तो दोनों की ये चीज बताना मुश्किल है कि किसकी पूप है। ठीक है। तो अगर ट्रे रहेगी ना तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले तो ये जुगाड़ वापस निकाल देते हैं बाहर। ठीक है जी। इनकी अब जरूरत नहीं है कोई। ये देखो ये दाना, कितना दाना वेस्ट करा है इन्होंने। ठीक है। अब ये पूरा फाइबर का पीसी लगाया हुआ था मैंने। अब इस पे भी देख रहे हो आप कि कितना ज्यादा दाना गिरा हुआ है, और 2 पेयर्स की पूप है इसके ऊपर। ठीक है। तो आज भाई फाइनली सिस्टम वाइज काम आज से शुरू हो जाएगा। ये जितने भी फालतू के जुगाड़ मैंने लगाए थे, ये भी इन्होंने भी काफी टाइम मेरा साथ दिया। ठीक है। पर फाइनली भाई इस चीज से कहीं ना कहीं तो तंग हो रहा था मैं, और आज ये फाइनली चीज मैं निकाल रहा हूँ। इधर नीचे ट्रे लगी हुई है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है। मैंने निकाल ली है सारी। तो चलो मैं अभी ट्रेस दिखाता हूँ आपको भाई। तो अभी मेरे पास ये ट्रे है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। ठीक है। क्वालिटी ठीक है इसकी, डाइपिट की ट्रे है। एक जैसी ट्रे लगी हो ना फिर अच्छा लगता है सेटअप में।
अभी सारी ब्लैक ट्रे यूज की है मैंने। अब मैं आपको साइज बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि 2.5 फीट मेरे केज का ट्रे का साइज है, टोटल लेंथ है। ठीक है। और जो ये ट्रे का साइज है ना, वो 29.5 इंच है। ठीक है। तो अगर आप 2.5 फीट का हैंडमेड केज बनवाते हो या बना रहे हो ना, तो जो आपकी ये ट्रे है ना, 2.5 फीट वाली आप ऑर्डर करोगे ना, तो वो आपको आएगी 29 इंची। ठीक है। ये प्रॉपर ट्रे आपकी इसके अंदर लगेगी। ठीक है। आप देखो, 1 इंची इधर फिर भी स्पेस बची है। ठीक है। प्रॉपर 2.5 फीट की ट्रे नहीं आती, हल्का सा साइज कम ही होता है। ठीक है। तो मैं आपको कुछ ट्रे लगा के, आपको ना मैं केस दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, अब देखो केज की जो लुक निकल के आई है, मेरे हिसाब से तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोग बताइए कि ये केज कैसा लगा आपको। तो दोस्तों, फाइनली मैंने सारी ट्रे यहाँ पे लगा दी है। ठीक है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में केज दिखाए थे, एक अब दिखा रहा हूँ। अब देखो, प्रॉपर टोटल लुक ही चेंज हो गई है केज की। हैंडमेड केज ये लग भी नहीं रहा है। प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि ये जैसे वो चाइनीज केज आते हैं ना, इस टाइप के। तो उस टाइप में प्रॉपर अब सिस्टम वाइज काम हो गया। ठीक है। तो ट्रे लगाने के बेनिफिट्स बहुत हैं। एक तो देखो लुक कितनी अच्छी निकल कर आई है आप सेटअप की। ठीक है। तो आप भी ट्रे जरूर यूज करें। ठीक है। बाकी ये फ्लाइंग केजेस थे मेरे पास, अभी इनमें भी लगा दिए मैंने ट्रे। ठीक है। अभी प्रॉपर इनमें भी पेंट वेंट होना है। अभी तो बर्ड्स हैं इसमें, जैसे ही ये कॉलोनी इसको शिफ्ट करूंगा मैं सेपरेट केजेस में, तो इनको पेंट वेंट करेंगे। ठीक है। तो उस टाइम पे भी दिखाएंगे आपको। वैसे प्रॉपर लुक आज निकली है इसकी ट्रे लगा के। अभी इतने टाइम से तो ये विदाउट ट्रे और कुछ फाइबर्स वगैरह लगा के काम चला रहा था मैं, बट अभी ट्रे लगाने से भाई इनकी भी काफी अच्छी लुक आ गई है। ठीक है। तो ओवरऑल वीडियो कैसी लगी आपको, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस चीज को। ठीक है जी। बाकी अगली वीडियो में मिलूंगा आपको मैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को अगर अच्छी लगी आपको। ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली ब्लॉग में, किसी नए टॉपिक के साथ आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और लेकर आएंगे। गुड लक।